हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब 2-3 दिनों से वीडियोस नहीं ला पा रहा था यार। कोई इंटरव्यूज़ के लिए कोई सॉन्ग मेरे पास अपलोड करवा नहीं रहा था, कोई दृष्टिबाधित, जो कि मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो आज हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 4-5 दिनों से सारे 100 में से 80% लोग सोच में पड़ गए हैं कि व्हाट्सअप चलाएं कि नहीं चलाएं। व्हाट्सअप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जो कि पहले व्हाट्सअप हमारे मैसेजेस को, हमारा पूरा डाटा जो है वो प्राइवेट रखता था, लेकिन अब व्हाट्सएप पर एक नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है कि व्हाट्सएप जो है वो हमारा डाटा आगे शेयर करेगा। तो साथियों, यही सब मैं टॉपिक पे बात करने आया हूँ और आपको बताऊंगा कि आपको व्हाट्सएप चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो हर चीज़ को मैंने भी पूरा सुना, पूरी स्टडी करी इस चीज़ पर, सारे न्यूज़ को सुना, पूरे यूट्यूब चैनल को सुना कि भाई फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी बताना चाहिए। साथ ही टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, पहले तो बता दूं कि पूरा मामला क्या है। साथियों, जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है, इसका जो नया वर्जन है, जो नई प्राइवेसी पॉलिसी इसमें आई है, और इसमें 8 फरवरी तक का आपको टाइम दिया गया है। अगर ये प्राइवेसी पॉलिसी आपके पास आती है तो अगर आप इसको एग्री करते हैं तो ही आप व्हाट्सएप चला पाएंगे। अगर आप इसको नोट नाउ कर देते हैं तो आप इसको जो है व्हाट्सएप को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसमें आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप जो है पहले आपका डेटा वो प्राइवेट रखता था, उसके बाद आपका डेटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। तो साथियों, आप किससे बात करते हैं ये भी व्हाट्सएप को पता रहेगा। आपका एड्रेस, आपका लोकेशन, आपका पूरा कुछ अब व्हाट्सएप जान पाएगा और वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और साथियों, सबसे पहली बात, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इससे हमारी हमें क्या क्या खतरा हो सकता है, ये हम आगे जानेंगे, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में हम पहले इसमें जान लेते हैं। तो व्हाट्सएप ने डिसीजन लिया है कि हम आपका डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। अगर आप इसकी इजाज़त देते हो, एग्री करते हो, तो आप व्हाट्सएप चला पाओगे। अगर आप हमें डेटा नहीं देना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप को छोड़ के जा सकते हो। 8 फरवरी तक का टाइम दिया गया है, और 8 फरवरी तक अगर आप इसको एग्री करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपका व्हाट्सएप जो है ऑटोमेटिकली अकाउंट डिलीट कर देगा। आप कौन सी लोकेशन पे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कौन से ग्रुप में आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, ये अब व्हाट्सएप जान पाएगा आपके बारे में, और पूरा आपका डाटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप पर पेमेंट भी होता है, हम व्हाट्सएप से हम पेमेंट भी कर सकते हैं, अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, क्या ये भी व्हाट्सएप देख पाएगा? पूरा डाटा का मतलब है कि व्हाट्सएप जो है वो अब आपका पूरा डाटा उसको भी पता रहेगा और वो फेसबुक के साथ भी बाकायदा शेयर करेगा। लेकिन साथियों, अगर विशाल शर्मा जी की माने, जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और ब्लेंडरलीफ एसोसिएशन के छात्र हैं, उनकी अगर माने तो कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी राष्ट्रीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल में, जो कि जुल्फ़िकार जी का यूट्यूब चैनल है, जो मेरे चैनल पे कम से कम 2-3 बार आए हैं। अगर उनके विशाल भाई की माने तो व्हाट्सएप
ने फेसबुक से कुछ उधार ले रखा है, तो और कर्जा चुकाने के लिए व्हाट्सअप अपना डेटा शेयर कर रहा है, इससे फेसबुक का व्हाट्सअप का कर्जा उतरेगा अगर उनकी राय माने तो। वैसे देखा जाए तो व्हाट्सअप जो है वो फेसबुक की कंपनी है, ठीक है। अभी तो व्हाट्सअप बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सअप जो है ये फेसबुक की कंपनी है। फेसबुक भी आपका पहले से डेटा शेयर करता आया है, फेसबुक पर भी जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने सुना है फेसबुक भी डेटा शेयर करता है, तो व्हाट्सअप भी अब ऐसा करेगा। अगर आप इसकी इजाज़त देते हो तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हो। उसमें दो ऑप्शन आएंगे, पहले प्राइवेसी पॉलिसी जब आपके पास आएगी तो उसमें दिखाएगा कि भाई मतलब ये नया वर्जन आ रहा है कि आपको इसकी इजाज़त आप देते हो, अगर आप एग्री करोगे तो ही आप व्हाट्सअप चला पाओगे, नहीं तो आप व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा सकते हो। तो हालांकि फेसबुक पे कई बार किसी के डेटा लीक भी हुए हैं, हालांकि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो साथियों, अब किसी का कहना है कि भाई व्हाट्सअप को हमको भाई इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर विशाल शर्मा जी की माने तो आपको व्हाट्सअप छोड़ देना चाहिए। ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, ये मैं विशाल शर्मा जी की राय दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, जो कि कल उन्होंने वीडियो अपलोड करी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा है तो व्हाट्सअप छोड़ देना चाहिए और व्हाट्सअप छोड़ करके अदर ऐप पर हमें आ जाना चाहिए, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, सिंगल मैसेंजर हो गया, इस पर आ जाना चाहिए। लेकिन साथियों, व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ को छोड़ना इतना, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो आसान नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादा नहीं तो 14-15 करोड़ लोग जो है वो व्हाट्सअप चला रहे हैं। मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है, जो कि बहुत लोग यार व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि टेलीग्राम में व्हाट्सअप से ज़्यादा फ्यूचर है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें अपना डेटा देना नहीं है, तो आप टेलीग्राम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम में जो है वो व्हाट्सअप से ज़्यादा फ्यूचर है ना। जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप में तो ये होता है कि हम 257 लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर टेलीग्राम की ग्रुप की बात करें तो हम 1 लाख लोगों को ऐड कर सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप्स में। और टेलीग्राम में तो हम ग्रुप सर्च भी कर सकते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है। टेलीग्राम में हम 1 लाख व्यक्तियों को ऐड कर सकते हैं एक ग्रुप में, और जबकि व्हाट्सएप में 257 लोगों को हम ऐड कर सकते हैं। तो साथियों, 1 लाख लोगों को तो हम जानते भी नहीं हैं। तो अब बात आती है कि और भी कई न्यूज़ चैनल्स भी ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है, अगर आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप जो है वो डेटा शेयर कर रहा है आपका, या आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी से कोई खतरा है, तो आपको इसको एग्री नहीं करना चाहिए, इसको आपको नोट नाउ कर देना चाहिए। लेकिन मैं अब तक तो हम बात कर रहे थे, मैंने जो वीडियो सुनी, उन वीडियो में क्या क्या हुआ, क्या क्या बताया गया, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को अपनी भी राय देना चाहूँगा। साथियों देखो, पहली चीज़, जैसे मैं अपनी राय बाद में बताऊँगा, पहले बात करते हैं पेमेंट की, क्योंकि इससे लोगों को बहुत खतरा होता है कि भाई क्या हम जैसे अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेंगे, व्हाट्सएप से पेमेंट करेंगे, क्या हमारे बैंक का अकाउंट क्या खाली हो जाएगा, क्या बैंक से पैसे निकल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई व्हाट्सएप पर पेमेंट करने से हमारा हमारा अकाउंट ऐसा हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, तो अगर जहाँ तक बात रही पेमेंट करने की, रिचार्ज करने की या इधर उधर करने की, तो उसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप के अलावा, जैसे माई जियो, गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। अब कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई क्या हमको इस चीज़ को एग्री करना चाहिए कि नहीं, क्या हम एग्री कर देंगे तो जो हमारी पर्सनल बातें हैं क्या वो आगे भी शेयर करी जाएगी। अगर डीएनए की माने
जी न्यूज़ पर डीएनए आता है, अगर उसकी माने, उसकी रिपोर्ट को माने, तो व्हाट्सएप कह रहा है कि मैसेज जो हम भेजते हैं, मतलब जो तुम भेजते हो, वो आपके मैसेजेस अभी भी नहीं पढ़े जाएंगे, है ना। अगर डीएनए की रिपोर्ट माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि मैसेज को तुम्हारे अभी भी नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन आपका जो पूरा डाटा है, आप किससे बात कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप पर कितने कांटेक्ट शो कर रहे हैं, कितने कांटेक्ट हैं, किस किस के नंबर हैं, उनकी लोकेशन, तुम्हारी लोकेशन, पूरा डाटा व्हाट्सएप के पास रहेगा और वो फेसबुक के साथ जो है वो शेयर करेगा। ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। मेरे पास भी, मैं अपनी अगर राय दूँ तो मेरे पास भी इस चीज़ का प्राइवेसी पॉलिसी करके ऐसा आया था, तो मैंने भी उसको एग्री कर दिया है, ठीक है। मैंने तो उसको एग्री कर दिया, लेकिन कुछ लोग मेरे से कह रहे हैं कि, कल भी कह रहे थे कि राहुल भाई, अगर ऐसा प्राइवेसी पॉलिसी करके हमारे पास आता है तो क्या हमको एग्री करना चाहिए या नोट नाउ करना चाहिए। तो इसमें मैं अपनी राय दूंगा, लेकिन जो जो मैंने इस चीज़ के बारे में सुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, सबसे पहली चीज़, टिकटॉक जब ऐप चलता था, मैं आपको पूरी विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। ये मेरी वीडियोस जो है वो लंबी भी हो सकती है। पहले टिकटॉक चलता था। टिकटॉक जो है वो आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे, शायद उसके भी 1000, 2000 या करोड़ों भी कह सकते हैं, बहुत सारे टिकटॉक के यूज़र्स थे, ठीक है भाई। टिकटॉक से लोगों को, ये टिकटॉक की भी न्यूज़ ये आई थी कि भाई पूरा हमारा डेटा चीन को जा रहा है। तो ऐसे करते करते पहले टिकटॉक बीच में बैन भी हो गया था, बाद में फिर शुरू हुआ, फिर ऐसे ही कुछ न्यूज़ आई कि भाई, मतलब चीन के साथ तो यार भारत में विवाद वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। तो फिर टिकटॉक पर भी बैन लगा दिया गया था, ठीक है। फिर अब बात करते हैं अदर ऐप्स की, जैसे कि बहुत से लोग पबजी गेम खेलते हैं, ठीक है। तो पबजी पर भी ऐसा कुछ घपला हुआ, तो उस पर भी बैन लगा दिया गया। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की, जिसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसके बारे में सब परेशान हैं, सब कंफ्यूज है कि भाई हमें इसको एग्री करना चाहिए या फिर नोट नाउ करना चाहिए। साथियों देखो, व्हाट्सएप की जहाँ तक बात है, वो तो आपके ऊपर है ना, आपके ऊपर है। इसमें मैं अपनी राय दूंगा अपनी राय, लेकिन इसमें आपके ऊपर है। देखो, व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक भी इस्तेमाल करते होंगे, अगर आपको पता नहीं है तो फेसबुक भी आपका डाटा शेयर करता है, ठीक है। अगर आपको पता ना हो तो वो भी जो है आपका डाटा इसमें बिल्कुल शेयर करता है, वो भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कुछ लोग कह रहे हैं, वो तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वाकई में इससे हमारा कोई नुकसान हो सकता है, तो आपको फिर इसको एग्री कर, मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मेरी मानो तो मैंने तो कर दिया है, और आपको भी यही राय दूंगा कि आप भी एग्री करें इसको। क्योंकि देखो, व्हाट्सएप खाली आम जनता ही नहीं चलाती है, सरकार के भी जो काम होते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के भी काम होते हैं, वो भी व्हाट्सएप से ही होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप खाली आम जनता नहीं चला रही है, व्हाट्सएप जो है और भी डिपार्टमेंट के लोग चला रहे हैं। तो अगर हमारी भारत सरकार को लगेगा कि भाई ये वाकई में ऐसा है, व्हाट्सएप ऐसा कर रहा है, तो या तो हमारी भारत सरकार इस पर बैन करेगी, या तो इसको विरोध, मतलब इस पर कुछ बातचीत होगी या विरोध इसको करे, मतलब इस पर विरोध करेंगे, विरोध जताएगी कि भाई ऐसा ना करें। क्योंकि अभी इस चीज़ के बारे में भारत सरकार, जहाँ तक है अब तक तो उनका कोई, अभी तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है। अगर इस चीज़ के ऊपर बोला भी है तो मेरे को तो नहीं पता है, इस चीज़ की जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन अगर अदर न्यूज़ चैनल वाले कुछ सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमारी सरकार इस पर कुछ क्यों नहीं कहती, तो अगर ऐसा ज़्यादा कुछ होगा या उन्हें लगेगा कि भाई वाकई में जो है, जो व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, इसकी वजह से वाकई में कोई नुकसान हो रहा है, तो आपको बिल्कुल, मतलब इसको नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल इस पर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप खाली आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप को हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लगभग यार
ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं तो वो भी गूगल मीट या इन सब पे तो हो ही रही है, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू भी हो रही है। ठीक है, व्हाट्सएप पे लोग ग्रुप बना बना के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इतने लोग नोट नाउ कर दोगे सब। टेलीग्राम, हालांकि व्हाट्सएप से टेलीग्राम जो है वो कहते हैं कि बेस्ट है, मैंने भी इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ टेलीग्राम को, तो मैं भी जो है वो व्हाट्सएप ही इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल देखा जाए तो। हालांकि टेलीग्राम भी है मेरे पास, लेकिन इतने लोग फिर जब नोट नाउ करोगे फिर टेलीग्राम में वापस से ग्रुप बनाओ, है ना। तो इसको जो है आप एग्री करो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा तो हमारी सरकार या अन्य जो लोग हैं इस पर जो है वो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों ने इसको एग्री किया है और कितने लोगों ने नॉट नाउ किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आकर के इस चीज़ में कुछ बोलूं या आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654223684। साथियों मैं नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 9654223684। अगर आपके मन में व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर और भी कुछ डाउट चल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कि राहुल भाई ये है, तो मैं फिर उस पर भी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो वहाँ पर भी और अपलोड करी जाए, है ना। तो साथियों अब बात रही कि चलो मैं भी एक इसमें भी अपनी राय देता हूँ कि व्हाट्सएप से भाई पेमेंट हम करते हैं तो यार क्या बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा? देखो ऐसा कम ही मात्रा में होता है यार। ठीक है, 100 में से कम 5-6% लोगों के साथ ही ऐसा होता है। बाकी हर कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मतलब बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा या ये हो जाएगा। ठीक है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई, कई लोगों ने एग्री कर दिया, कई लोगों ने नोट नाउ कर दिया, कई लोग उसको देख कर घबरा रहे हैं। अगर आप फेसबुक के भी यूज़र्स होंगे, मैं भी हूँ, फेसबुक भी आपका डेटा जो है वो शेयर करता है, लेकिन अब अगर न्यूज की माने तो कई लोगों के डाटा लीक भी हुए हैं, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता है ना, हर किसी के साथ नहीं होता है। चलो अब बात करते हैं पहले। चलो ठीक है, माना कि व्हाट्सएप जो है वो हमारा डाटा शेयर कर रहा है। ठीक है, अब जब व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं आई थी, जब हम व्हाट्सएप पर जो है वो इंस्टॉल करते समय उस पर हम अपना नंबर डालते थे। ठीक है, तो नंबर व्हाट्सएप के पास हमारा ऑटोमेटिक चला जाता था। हम एड्रेस डालते थे, एड्रेस भी चला जाता था उनके पास। ठीक है, लोकेशन डालते थे, लोकेशन भी चला जाता था। ठीक है, लोकेशन भी चला जाता, सब OTP वगैरह आता था, पूरी लोकेशन तो हमारी यार व्हाट्सएप के पास रहती ही थी। ठीक, आपको पता है कि व्हाट्सएप जो है ये फेसबुक की कंपनी है। व्हाट्सएप जो है फेसबुक व्हाट्सएप को अब फेसबुक ने खरीद लिया है। ठीक है, कुछ न्यूज वालों की माने तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर एक खबर सुन रहा था कि जो कि व्हाट्सएप पर फेसबुक के फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक से व्हाट्सएप वालों को मैसेज कर सकते हैं, तो मतलब व्हाट्सएप फ्रेंड को मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब अभी ऐसा मैंने सुना है, लेकिन इस चीज़ में कितनी सच्चाई है तो मुझे भी इस चीज़ का ठीक से पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात यार एग्री करने की, नोट नाउ करने की, तो इसको मेरे हिसाब से तो देखो एग्री कर देना चाहिए, क्योंकि ना हमारे जो यूज़र्स हैं मतलब अधिकतर लोग व्हाट्सएप ही चला रहे हैं, और भी लोग। ठीक है, अगर इससे अगर कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ खतरा होता तो व्हाट्सएप सिर्फ आम जनता लोग नहीं चला रहे हैं। व्हाट्सएप जो है हमारी कुछ सरकारी काम भी होते हैं व्हाट्सएप से। अगर ऐसा लगेगा कि भाई हमारा डाटा लीक हो रहा है या इससे कुछ हो रहा है तो फिर इस पर ज़रूर विरोध होगा। ठीक है, हमारी सरकार ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ बोलेगी, इतना तो आप भरोसा है, क्योंकि इतने ही मतलब इतने सारे ऐप पर बैन लगा दी है। तो यार फिर तो व्हाट्सएप जैसी चीज़ पर भी अगर ऐसा होने लगा तो यार व्हाट्सएप तो फिर तो दूर की बात है ना। फिर व्हाट्सएप का भी देखेंगे तो क्या काम। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी मेरी वीडियो पे अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि भाई यार वाकई में यार हम डेटा शेयर
नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको फिर तो इसको नोट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सब यूट्यूब चैनल अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इसको आपको एग्री करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर काम यार व्हाट्सएप पे हो रहे हैं और टेलीग्राम कई लोगों को चलाना भी नहीं आता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको ना चलाएं, उसे भी यूज़ करें, लेकिन टेलीग्राम से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप के ही यूज़र हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे माफ़ी चाहूँगा साथियों, जैसे आप कॉल पर बात करते हो, ठीक है, कॉल पर आप बात कर रहे हो तो आपकी कॉल, ये भी तो आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है, ठीक है, ये भी तो कॉल रिकॉर्ड होती है। तो क्या है ना, क्या गारंटी है कि हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी नहीं जाती है ना। आप इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो सुनी नहीं जाती है। और दूसरी चीज़, अभी व्हाट्सएप पे जो है ये नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, ठीक है। पहले व्हाट्सएप जब हम खोलते थे, किसके चैट पे जाते थे, तो क्या लिखा रहता था, मैसेजिंग इन कॉल टू एंड एनक्रिप्टेड, ऐसा कुछ दिखाता था कि भाई, कहने का मतलब कि आपके मैसेजेस, संदेशों को प्राइवेट रखा जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि वो पहले शेयर नहीं करता होगा, क्या पता शेयर करता हो, पहले भी करता हो, ये हम देखने तो नहीं जा रहे हैं ना, हैं, हम देखने तो नहीं जा रहे हैं, क्या पता व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के साथ पहले भी शेयर करता हो, पहले प्राइवेटली करता हो, अब वो बता के कर रहा हो, है ना। हालांकि इस चीज़ का सबूत तो नहीं है, मतलब इसके बारे में मैं सबूत तो नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई पहले वो करता होगा या नहीं, भी क्या पता करता हो। देखो हम और आप तो यही हैं, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, ठीक है, पहले भी क्या पता वो करता हो, हम भाई देखने तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि व्हाट्सएप जो है ये फेसबुक की ही कंपनी है, ठीक है। तो जब अगर न्यूज़ चैनल की माने, तो जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा था, तो व्हाट्सएप ने ऐसा कहा था कि हम जो लोगों के मैसेजेस हैं वो उसको एंड टू एनक्रिप्टेड रखेंगे, मतलब लोगों को प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। और अगर डीएनए की रिपोर्ट माने तो व्हाट्सएप चलाने में आपको पैसा नहीं ले रहा है, ये सही बात है, ठीक है। व्हाट्सएप चलाने में पैसा आपका कोई एक भी खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन अब व्हाट्सएप ये कह रहा है कि अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म चलाना चाहते हैं तो आपको ये डेटा आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप व्हाट्सएप को छोड़ सकते हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप को छोड़ सकते हो, फिर आप व्हाट्सएप के अदर ऐप पे जा सकते हो आप, है ना। हालांकि टेलीग्राम को तो मुझे पता नहीं इसका एंड टू एनक्रिप्टेड है या फिर क्या है। टेलीग्राम को तो यार मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, इंस्टॉल कर लिया है लेकिन मैं उसको फिलहाल चला नहीं रहा हूँ। टेलीग्राम के फीचर्स भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही सब बात थी, ठीक है, कि अगर व्हाट्सएप कह रहा है कि अगर आप हमारी इस प्राइवेसी पॉलिसी को से एग्री हैं तो आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई वाकई में आपके लिए ये ऐसा कुछ है, तो आपको जो है हमारा डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा, आप हमारा प्लेटफॉर्म आपको जो है वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 100 में से कम 50% मैं ये कह सकता हूँ कि यार इससे कोई खतरा नहीं, क्योंकि फेसबुक भी जो है वो आपका डाटा शेयर करता रहेगा उधर, ठीक है। और ऐसा यार बहुत कम लोगों के साथ होता है कि भाई हमारा डाटा लीक हो गया या हमारा अकाउंट से इतने हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो, अगर, क्योंकि देखो हमारे मन में डाउट चल रहा है कि हमारे जो इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इतने बड़े हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा हमारी जो सरकार है, ये भी तो व्हाट्सएप से काम करते हैं। अगर इन्हें लगे कि भाई हाँ वाकई में कुछ ऐसा है तो इस पे ज़रूर कुछ विरोध होगा। ये बात मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस पे ज़रूर कुछ विरोध होगा अगर ऐसा वाकई में है तो, ठीक है। अभी ये लोग भी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अगर आपको चलाना है, अगर एग्री आप कर देते हैं तो इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अब जाएगा नहीं। अब बात रहेगी यार, अगर व्हाट्सएप मैसेज पढ़ भी लेगा तो तुम्हारे कितने मैसेज पढ़ लेगा, ये बताओ यार, कितने मैसेज पढ़ लेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ने कहा है कि भाई कौन से ग्रुप में आप कितने एक्टिव रहते हो, ये भी व्हाट्सएप के पास रहेगा। अरे यार ये बताओ, एक ग्रुप में कम से कम
अरे 500 मैसेज आए हैं तो कितने मैसेज पढ़ लेगा? वैसे तो वो कह रहे हैं कि मैसेज तो आपके अभी भी नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, मैसेज आपके अभी भी नहीं पढ़े जाएंगे अगर डीएनए की माने तो। अगर जी न्यूज़ पे जो डीएनए आता है, अगर उनकी रिपोर्ट को माने तो व्हाट्सएप ऐसा कह रहा है कि मैसेजेस तुम्हारे अभी भी नहीं पढ़े जाएंगे, है ना। लेकिन जो भी आपके मैसेजेस हैं वो आगे शेयर किया जाएगा। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इससे फेसबुक का क्या फ़ायदा होगा। कुछ लोगों के मन में भाई डाउट चल रहा है कि यार हमारा डेटा शेयर करने से फेसबुक का क्या फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में तो यार मैंने ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे फेसबुक आगे डेटा शेयर कर कुछ डीएनए टेस्ट की माने तो डीएनए टेस्ट में ऐसा बताया, मतलब डीएनए रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि फेसबुक जैसे डेटा ले रहा है तो वो दिन रात चौगुनी मेहनत कर रहा है फेसबुक, ठीक है, और बहुत काफ़ी मेहनत कर रहा है ना। तो साथियों यही सब है व्हाट्सएप और फेसबुक का। यार आप लोग तो खैर अभी फ़िलहाल तो इस्तेमाल करें, क्योंकि यार बहुत से लोगों ने इसको एग्री कर दिया है। ठीक है, बहुत से लोगों ने एग्री कर दिया और बहुत से लोग तो यार बैक भी कर दिए हैं, है ना। बहुत से लोग उसको बैक कर दिए हैं, बहुत से लोगों ने एग्री कर दिया है, बहुत से लोगों ने नोट डाउन कर दिया है, बहुत से लोगों के तो मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं कि राहुल भाई अब हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस पर आप पूरी स्टडी कर एक अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो वीडियो अपलोड करो। तो मैंने भी कहा दोस्त ठीक है, मैं भी फिर वीडियो जो है मैं इस पर अपलोड ज़रूर करूँगा। और हालांकि बहुत से यूट्यूबर ने कर भी दी थी इस पर। अगर आप सर्च करेंगे व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी करके तो यूट्यूब पर ये सब सर्च करेंगे तो जो है वो बहुत सारे आ जाएंगे और सब लोग अपने अपने तरीके से बताएंगे। ठीक है, सब लोग अपने अपने तरीके से बताएंगे कि भाई ऐसा क्या। तो सोशल मीडिया वाले कुछ लोग यार देखो डराते भी हैं। ठीक है, अगर मेरी माने, है ना, तो सोशल मीडिया वाले थोड़ा बहुत यार डराते भी। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं कि यार लोग साला कंफ्यूज हो जाते हैं फिर हैं। मैं अभी मेरी वीडियो लंबी है तो आप वीडियो को पूरा देखें तो आप पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया वाले हैं कुछ लोग डराते भी हैं कि और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यार वैसा हो जाएगा। अरे अब इतना दिमाग लगाओ कि व्हाट्सअप क्या खाली आम जनता ही चला रही है क्या? है, व्हाट्सअप क्या केवल आम जनता थोड़ी ना चला रही है। व्हाट्सअप जो है वो इससे बड़े बड़े काम हो रहे हैं यार, बड़े बड़े लोग चला रहे हैं। अरे हमारे पुलिस के जवान, सेना के जवान, सब मतलब सब व्हाट्सअप ही का ही इस्तेमाल करके तो कर रहे हैं यार। अरे टेलीग्राम लोग कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यार, ये बताओ। हम माना कि इस टेलीग्राम के भी अब करोड़ों यूजर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप से ज़्यादा नहीं होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब भैया कुछ लोग कह रहे हैं अरे व्हाट्सएप पर नई प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, व्हाट्सएप ऐसा करेगा, व्हाट्सएप वैसा करेगा। अरे विस्तार से जानकारी नहीं बता रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि भाई इससे आपका ये शेयर करेगा। बस व्हाट्सएप आपका जो है मैसेज पूरा फेसबुक को शेयर करेगा। आप व्हाट्सएप जो है आपके मैसेज के साथ ये कर देगा, पूरा पेमेंट, आप कहाँ पेमेंट कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, पूरा शेयर करेगा। लेकिन ये नहीं बताया कि इसको हमें एग्री करना चाहिए नहीं। पूरा मतलब आप लोग यार कन्फ्यूज़न दूर नहीं करी, इसीलिए लगभग मतलब सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किया क्या है, मतलब किया क्या जाए। तो मुझे लगा कि हाँ यार इस पर भी मुझे ट्यूटोरियल बनाना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि यार आखिरकार कि हमें करना क्या चाहिए। देखो सारे यूट्यूबर अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, सब लोग यही बता रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप पे ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी आई है कि व्हाट्सएप जो है डेटा शेयर करेगा। बाकी तो मैंने आपको बताया है और आपने कई न्यूज़ पर भी सुना होगा, है ना। और अभी अभी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट विशाल शर्मा जी की माने तो सच्चाई क्या है मुझे तो ये भी खुद समझ में नहीं आ रहा है। विशाल शर्मा जी से अभी मेरी इस चीज़ पर बात हुई है। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उससे पहले एक बार उनकी राय ले लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार व्हाट्सएप ऐसा नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसा टेक्स्ट मैसेज आया था
क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि भाई हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर वापस उसको वापस ले रहे हैं। तो अब पता नहीं इस चीज़ में यार कितनी सच्चाई है। ठीक है, अगर देखो वर्जन अगर ऐसा प्राइवेसी पॉलिसी अगर ऐसा नहीं होता है तब तो खैर इसमें अच्छी बात है। ठीक है, अगर ऐसा होता भी है, जहाँ तक मैं मानता हूँ 100 में से 50% इसमें कोई खतरा नहीं है। 50% या 90%, 100% जितना ही मान लो, लेकिन अगर है तो हमारी सरकार को लगेगा कि भाई वाकई में ऐसा है तो इस पर जरूर कुछ एक्शन लिया जाएगा यार, जरूर इस चीज़ का कोई विरोध जताया जाएगा। ठीक है, तो आप भी डरे नहीं। अगर व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना ना करना हो तो खैर दोस्त तुम्हारी हेडिंग है, इस पर तो मैं आपको कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप एग्री इसको कर देंगे तो कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले जब व्हाट्सएप के पैसे प्राइवेसी पॉलिसी नहीं थी, और अभी भी हालांकि अभी भी यही दिखा रहा है, मैसेजिंग इन कॉल टू एनक्रिप्टेड, ऐसे ही कुछ दिखा रहा है। पहले भी ऐसा दिखाता था, लेकिन क्या भरोसा कि पहले वो नहीं करता होगा। चलो माना कि वो हमें तो दिखा रहा है, क्या भरोसा है कि वो पहले नहीं करता होगा। माना कि अभी सपोज कोई मेरा एक दोस्त है, ठीक है, कोई मेरा एक दोस्त है और भाई मेरे पास अभी माना कि फ़ोन में बैलेंस नहीं है। ठीक है, मैंने माना कि भाई मेरे पास फ़ोन में बैलेंस नहीं है। अब मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार एक काम करना, यार मेरी फ्रेंड से बात करा दो, मुझे बात करनी है। ठीक है, अब उसने मुझे भरोसा दे दिया कि ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे नंबर तुम मेरे फ़ोन से बात कर लो, मैं तुम्हारे नंबर को कहीं भी बांटूंगा नहीं। मान लो उसने तो मेरे को कह दिया, अब मैंने उसके फ़ोन से बात भी कर लिया, तो अगर मान लो उसने मेरे को अब उसने नंबर बांट दिया, कहीं इधर उधर लीक कर दिया, तो अब मुझे तो पता नहीं चल रहा है ना। तो यही सब कुछ है ना, यही सब कुछ है। अब उसने तो नंबर बांट दिया, अब मुझे तो नहीं पता, मेरे को तो उसने यही बताया है। तो ऐसा ही सेम व्हाट्सएप का भी कंडीशन है। हालांकि मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ कि वो पहले ऐसा करता होगा, नहीं कि क्या पता करता भी हो, है ना। इस चीज़ की कोई कोई वो नहीं है ना, अगर नहीं करता हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई हम ऐसा करेंगे, तो ठीक है, ऐसा करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मेरे पास इस चीज़ की प्राइवेसी पॉलिसी मेरे पास भी आया, लेकिन मैंने उसको एग्री कर दिया है। अगर आपको भी मैं कहूँगा कि आप भी एग्री इसको कर दें, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। तो साथियों घबराएं नहीं, पहले तो आप मेरी पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। और अगर कोई अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि राहुल भाई ऐसा ऐसा है, राहुल भाई वैसा, कमेंट बॉक्स में लिखें। या तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9654223684। लेकिन अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हो, देखने वाले व्यक्ति हो, तो आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, क्योंकि मैं आपकी जो है वो जानकारी यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता कुल मिला के आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये चैनल जो मैंने है सिर्फ नेत्रहीन छात्र एवं छात्राओं के लिए ही खोला है। तो आप इसमें अगर अपनी राय देना चाहते हैं नॉर्मल व्यक्ति, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी कोई नेत्रहीन छात्र एवं छात्राएं अगर मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर इस विषय में कुछ कहना चाहे तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है मैं फॉरवर्ड करूँगा और आगे आप किसी बहुत से लोगों को सुनाऊँगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट विशाल जी के अलावा अगर कोई भी मेरी वीडियो को सुन रहा हो, विशाल जी तो खैर आते ही रहते हैं, उनका तो खुद का भी यूट्यूब चैनल है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मेरी वीडियो सुन रहा हो, अगर वो अपनी राय इसमें रखना चाहे, तो भी आप मेरे इस जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड व्यक्ति हैं जो कि टेक्नोलॉजी उस पर वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो यही सब है। बाकी तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। आप पहले मेरी इस पूरी वीडियो को देखें और समझें कि भाई हमें क्या करना चाहिए। पहले मेरी पूरी वीडियो को देखें, आप स्किप करके भगा कर ना देखें, नहीं तो आपको इसमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता, अगर इससे ऐसा कुछ ज़्यादा नुकसान होता तो उसमें ज़रूर कुछ एक्शन लिया जाएगा फिर, है ना, हमारी भारत सरकार की तरफ से। तो
साथियों पहले आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद कोई डिसीजन लें, ठीक है। तो फिर भी एग्री करना ना करना वो भी तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अभी मैं जाते जाते कह रहा हूँ कि आपको अगर एग्री कर भी देंगे तो कोई दिक्कत इसमें आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। जाते जाते अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो भी कमेंट में रीज़न बताएं, और बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम और सॉन्ग प्रोग्राम तो चलते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल को तो कोई अपलोड कर नहीं रहा है, लेकिन जब कोई आएगा, कोई हमारे पास ऐसा सॉन्ग या इंटरव्यूज़ वगैरह आएगा तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग भी हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 23 या 24 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं। तो ऐसे आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Verify fingerprint. Sound. Record. Tag. Pause. Stop.